हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम एफिनिटी। फिर से आ गया हो लेकर एंटरम के 15 नया क्वेश्चंस। तो ये मत सोचना 15 सीखेंगे, क्योंकि 15 के साथ और भी 4 ऑप्शन रहता है और ऑप्शन में मिला के हर एक सीरीज में 75 वर्ड्स सीखने के लिए मिलता है। वोकाबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ऑटोनॉमस। तो देख लेते हैं ऑटोनॉमस का मीनिंग क्या होता है। ऑटोनॉमस का मीनिंग होता है एबल टू गवर्न इट्स ओन बिजनेस। ठीक है। तो सेल्फ गवर्नमेंट, डिपेंडेंट, डिफेंसिव, न्यूट्रल, ये चारों का मतलब ये एक बार देख लेते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है द गवर्नमेंट और कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट और कंट्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय इट्स ओन पीपल और मेंबर, नॉट बाय अदर। ठीक है। खुद के सरकार चलाना मतलब खुद के देश का सरकार को खुद के मेंबर से चलाना चलाना उसका सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। डिपेंडेंट मतलब नीडिंग समबॉडी और समथिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव और टू बी सक्सेसफुल, किसी के ऊपर अ, सहारा लेके किसी का तो चलना उसको डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है। न्यूट्रल इज अनबायस्ड, इम्पर्शियल। और डिफेंसिव का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एक्शन। ठीक है। तो कौन सा वर्ड ऑपोजिट होगा ऑटोनॉमस का? तो डिफेंसिव ऑपोजिट होगा, क्योंकि ऑटोनॉमस इज एबल टू गवर्न इट्स ओन बिजनेस एंड डिफेंसिव इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अटैकिंग। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिसीटफुल। डिसीटफुल का मीनिंग होता है बिहेविंग इन एन डिसऑनेस्ट वे। ठीक है। डिसऑनेस्ट वे में बिहेव करना उसको डिसीटफुल कहते हैं। तो बाकी चार का ऑप्शन भी देख लेते हैं, मीनिंग क्या है उन चारों का। सिंसियर का मतलब है जेन्युइन या ऑनेस्ट। यूजफुल मतलब दैट कैन बी हेल्पफुल और हेल्पफुल टू यू, मतलब जो तुम्हारे काम आए, वो है यूजफुल। प्लेन प्लेन का मतलब है जो एकदम इजी टू सी और अंडरस्टैंड, मतलब एकदम क्लियर चीज, वो है प्लेन। ऑनेस्ट ऑनेस्ट इज नॉट डिसऑनेस्ट, जो सच्चा है वो ऑनेस्ट। ठीक है। और डिसीटफुल का जो ऑपोजिट होगा, मीन्स जो एंटोनिम होगा, वो होगा ऑनेस्ट। ठीक है। डिसऑनेस्ट का ऑपोजिट ऑनेस्ट होगा। नेक्स्ट वन इज एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मीनिंग होता है टू ऑफिशियली स्टेट दैट somebody is not responsible for something that he has been blamed for। जो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, उसको उस चीज के लिए ब्लेम करना, उसको एक्सोनरेट बोलते हैं। ठीक है। तो एडमिट का मतलब क्या होता है? एडमिट पे एक्सेप्ट ट्रूथ। ठीक है। रिलीज रिलीज होता है टू सेट समबॉडी और समथिंग फ्री, मतलब छोड़ देना, रिलीज। कन्विक्ट का मतलब होता है टू डिसीड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबॉडी इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम। किसी को कोर्ट में एकदम ऑफिशियली स्टेट करना वो इस क्राइम के लिए गिल्टी है। ठीक है। तो एक्सोनरेट का जो ऑपोजिट होगा, जो एंटोनिम होगा, वो कन्विक्ट। हम लोग को दिख रहा है कन्विक्ट। ठीक है। और रिजेक्ट का मीनिंग होता है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, वो है रिजेक्ट। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्या है। एग्जेजरेट का मतलब होता है वो बड़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है। टू मेक समथिंग सीम लार्जर, बेटर, वर्स और मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज। ओके। ऑप्शन देख लेते हैं। अंडर राइट का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एक्टिविटी सो दैट यू मे पे फॉर स्पेशल कॉस्ट और फॉर लॉसेस इट मे मेक। ठीक है। और इधर जो अंडरस्टेट का मीनिंग होता है टू स्टेट दैट समबॉडी और समथिंग इज स्मॉलर, लेस इंपॉर्टेंट और लेस सीरियस देन इट रियली इज। ठीक है। अंडर राइट और अंडरस्टेट में डिफरेंस समझ गए तुम लोग। इग्नोर का मतलब किसी का अटेंशन न देना, और है इग्नोर। कॉन्डेम होता है टू एक्सप्रेस वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, बहुत जबरदस्त डिसएग्री करना, उसको कॉन्डेम कहते हैं। ठीक है। एग्जेजरेट का ऑपोजिट होगा अंडरस्टेट। ठीक है। तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का जो मीनिंग होता है वो है कॉजिंग ऑफ एंग्री पब्लिक डिस्कशन एंड डिसएग्रीमेंट। ठीक है। जो कंट्रोवर्शियल का मीनिंग है वो है कॉजिंग अ लॉट ऑफ एंग्री पब्लिक डिस्कशन एंड
ये एक एल होगा, ठीक है, इधर कॉजिंग अ लॉट ऑफ एंग्री पब्लिक डिस्कशन एंड डिसएग्रीमेंट, ठीक है। और चारों जो ऑप्शन है उसका भी मीनिंग देख लेते हैं एक बार करके। इंडिस्प्यूटेबल, इंडिस्प्यूटेबल का मीनिंग होता है दैट इज ट्रू एंड कैन नॉट बी डिसएग्रीड विद और डिनाइड अनडिनाइडेबल, ठीक है, जिसको डिनाई नहीं कर जा सकता। रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मीनिंग होता है शोइंग काम और कंट्रोल रेदर देन इमोशन। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब जो अपना कंट्रोल में है, कंट्रोल वे में जो बिहेव करता है, डन और अरेंज इन अ वेरी केयरफुल वे, ठीक है। एपीजिंग, एपीजिंग इज टेंडिंग और इंटेंडिंग टू पैसिफाई बाय एक्सीडिंग टू डिमांड्स और ग्रांटिंग कंसेशंस, ठीक है। एपीजिंग का मतलब होता है टेंट करना, मतलब प्रिटेंड करना व इंटेंट करना, डिमांड और ग्रांटिंग कंसेशन, उसको एपीजिंग कहते हैं। इंडिस्प्यूटेबल, रेस्ट्रेंट, कंट्रोल, एपीजिंग, चार में से कौन सा ऑप्शन होगा कंट्रोवर्शियल का ऑपोजिट? तो इंडिस्प्यूटेबल कंट्रोवर्शियल का ऑपोजिट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेल, ब्रिटेल का मतलब होता है जो हार्ड है बट जल्दी टूट जाता है, ठीक है, हार्ड बट इजिली ब्रोकन। वीक, स्ट्रॉन्ग, फ्रेजाइल, ब्राइट। वीक मतलब जो एकदम सॉफ्ट होता है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, ठीक है। ब्राइट, ब्राइट मतलब फुल ऑफ ब्राइटनेस, जो साइन करता है ग्लॉसी, ठीक है। तो ब्रिटल का ऑपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज कैलस। कैलस का मीनिंग होता है नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग, जो दूसरा का फीलिंग को कदर नहीं करता, उसको कैलस कहते हैं। रूड, रूड मतलब जो lack of respect, showing lack of respect is rude. Insensitive, insensitive is not caring about others people feeling. और अगर सिनोनिम पूछता तो इंसेंसिटिव और कैलस दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो तुम ये इंसेंसिटिव लगा देते हो। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट क्या होता है हैविंग और शोइंग नो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ना शो करना उसको इनडिफरेंट कहते हैं। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक इज काइंड टू समबॉडी हु इज हार्ड और सैड, किसी के ऊपर काइंड होना जो दुखी है या जो हर्ट हुआ है, तो उसको सिंपैथेटिक कहते हैं। तो कैलस का ऑपोजिट होगा सिंपैथेटिक। नेक्स्ट वन इज डिसहेबिट, डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड का जो मीनिंग होता है वो है वेरी अनटाइडी, वेरी अनटाइडी, ठीक है। तो इधर वेरी अनटाइडी तुमको दिख रहा है ऑपोजिट टाइडी, तो ये लगा दोगे आसानी से, ठीक है, पर इसका मतलब बिना जान के तुम नहीं लगा पाओगे। डिसेबल्ड का मीनिंग होता है वेरी अनटायर्ड, ठीक है। कंपोस्ट, कंपोस्ट का मीनिंग होता है टू बी मेड फ्रॉम सेवरल पार्ट्स, थिंग्स और पीपल, ठीक है, वो है कंपोस्ट। टाइडी, टाइडी मीन्स नीट एंड क्लियर, वो है टाइडी। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है बीइंग वेरी श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटी टू डू थिंग्स, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखना जो जिसे कहते हैं वो कॉन्फिडेंट। जोवियल, जोवियल एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो कि है वेरी चीयरफुल एंड फ्रेंडली, ठीक है, इसको जोवियल कहते हैं। तो इसका तो ऑपोजिट हम लोग को मिल गया टाइडी। तो नेक्स्ट वाला में जाते हैं। इम्पेट, इम्पेट का जो मीनिंग होता है वो है टू डिले और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, कोई चीज का किसी चीज का प्रोग्रेस को डिले करना या स्टॉप करना उसको इम्पेट कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब टू हिंडर, टू ब्लॉक, टू प्रिवेंट, ठीक है। एडवांस, एडवांस मीन्स टू मूव फॉरवर्ड, टू प्रोग्रेस। लिंगर, लिंगर का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, कोई चीज जो टाइम लिमिट था उसको एक्सटेंड करके चल रहा है तो उसको लिंगर कहते हैं। गारंटी, गारंटी टू प्रॉमिस टू डू समथिंग, ठीक है, गारंटी। टू इम्पेड मीन्स टू stop the progress, or advance, advance means to progress, it will be the opposite of impede, advance, okay। number 10 is perilous, perilous का मीनिंग होता है very dangerous, hazardous,
यस, पेरिलियस। केयर फ्री का मीनिंग होता है हैविंग नो वरीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। इम्पेटुअस मीन्स रैश, इम्पल्सिव, एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट द रिजल्ट्स। ठीक है। सेफ मीन्स फ्री फ्रॉम डेंजर। इम्प्योर, इम्प्योर इज नॉट प्योर। ओके। तो पेरिलियस हैजर्ड्रस, हैजर्ड्रस का जो एंटोनिम होगा, जो ऑपोजिट होगा, वो क्या है? सेफ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडमेंट। एडमेंट का मीनिंग होता है टू बी परसुएडेड अबाउट समथिंग। ठीक है। यील्डिंग, यील्डिंग मीन्स सॉफ्ट एंड इजी टू बेंड और मूव व्हेन यू प्रेस इट। ठीक है, उसको यील्डिंग कहते हैं। लिबरल, लिबरल इज विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर पीपल्स बिहेवियर। Permissive, permissive is allowing or showing a freedom of behavior that may people do not approve of. Tolerant, टॉलरेंट का मतलब होता है इसको टॉलरेट किया जाता है। ठीक है, उसको टॉलरेंट कहते हैं। एबल टू एक्सेप्ट व्हाट अदर पीपल से और डू इवन इफ यू डू नॉट एग्री। ओके। तो एडमेंट का जो ऑपोजिट होगा वो होगा यील्डिंग। ठीक है, यील्डिंग होगा एडमेंट का ऑपोजिट। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल। प्रोफेशनल होता है कनेक्ट विद द जॉब। ठीक है, जो जॉब के साथ कनेक्टेड रहता है, दैट नीड्स स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल। जो कॉम्पिटेंट है या एक्सट्रीमली स्किल्ड पर्सन को उसको प्रोफेशनल कहते हैं। ठीक है। तो नोविस, नोविस है अ पर्सन हु इज न्यू एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन अ स्किल। जो आदमी एक काम में लग रहा है एकदम शुरू शुरू में, उसको नोविस कहते हैं। मतलब कुछ ज्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा ही आता है उसको। ठीक है। amateur, amateur is a person who takes part in a sport or other activity for enjoyment, not as a job। ठीक है, मतलब खुद के चाहत में ऐसा पार्ट लेता है, पर जॉब की दृष्टि से नहीं। नेक्स्ट वन इज डैबलर। डैबलर का मीनिंग है an amateur who engages in an activity without serious intention and who pretends to have knowledge। जो दिखाता है उसका नॉलेज है, पर एक्चुअली उसका उतना नॉलेज कुछ नहीं है। Apprentice, apprentice is a young person who works for an employer for a fixed period of time in order to learn the particular skills needed in his job। मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो जॉब होता है उसको अप्रेंटिस कहते हैं। ठीक है। तो प्रोफेशनल के साथ कौन सा जाएगा? जो ऑपोजिट होगा प्रोफेशनल का, वो है एमेच्योर। एमेच्योर विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैंड। ब्लैंड का मीनिंग होता है शोइंग नो स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट ना शो करना, उसको ब्लैंड कहते हैं। ठीक है। चार ऑप्शन क्या है? ब्ला, इंसिपिड, टेम, लाइवली। ब्ला का जो मतलब होता है वो है यूज टू रेफर समथिंग विच इज बोरिंग और विदाउट मीनिंगफुल कंटेंट। ठीक है, उसको ब्ला कहते हैं। इंसिपिड, इंसिपिड मतलब लैकिंग फ्लेवर, जिसका टेस्ट खराब है और एकदम नहीं है। ठीक है, टेस्टलेस, बेसिकली टेस्टलेस, उसको इंसिपिड कहते हैं। टेम, टेम मतलब डोमेस्टिकेटेड या विच इज नॉट सो डेंजरस, वी कैन से दैट। ठीक है, उसको टेम कहते हैं। लाइवली, लाइवली मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। ठीक है, एक्टिव एंड एंथुसियास्टिक, उसको लाइवली कहते हैं। तो ब्लैंड, ब्लैंड का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? लाइवली। लाइवली ब्लैंड का ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट वर्ड इज एनालॉग। एनालॉग का मीनिंग होता है रिलेटिंग टू और यूजिंग सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, मतलब एनालॉग मतलब समथिंग रिलेटेड टू सिग्नल्स। ठीक है। तो कोरिलेट, कोरिलेट का मतलब होता है हैविंग अ म्यूचुअल रिलेशनशिप और कनेक्शन इन विच वन थिंग अफेक्ट्स और डिपेंड्स ऑन अनदर, उसको कोरिलेट कहते हैं। कॉग्नेट, कॉग्नेट का मतलब होता है रिलेटेड और कनेक्टेड, कॉग्नेट। डायलॉग, डायलॉग मतलब अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, उसको डायलॉग कहते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस इज डिसएग्रीमेंट, डिसिमिलरिटी और डिस्टिंक्ट, उसको डिफरेंस कहते हैं। तो एनालॉग, एनालॉग का जो
ऑपोजिट होगा एनालॉग मतलब related to signals which represents a physical quantity comparable things ठीक है comparable things याद रखना comparable things ठीक है तो डिफरेंस मतलब डिस्टिंक्ट तो एनालॉग का ऑपोजिट होगा डिफरेंस द लास्ट वन फॉर टुडे इज फीड जेटी का मतलब होता है रेस्टलेस ठीक है मतलब ये भी कह सकते हैं अनएबल टू रिमेन स्टिल और क्वाइट यूजुअली बिकॉज ऑफ बीइंग बोर्ड और नर्वस और कंपोस्ट का जो मीनिंग होता है वो है काम एंड इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स ठीक है जो काम रहता है और उसका फीलिंग्स के ऊपर खुद का कंट्रोल है उसको कंपोस्ट कहते हैं रेस्टिव मतलब अनएबल टू रिमेन स्टिल साइलेंट इसको रेस्टिव कहते हैं ट्विची ट्विची मतलब नर्वस और एनेक्सियस अनसी अनसी का मतलब होता है रेस्टलेस इम्पेशेंट ठीक है ऑपोजिट होगा ठीक है फीड जेटी ऑपोजिट कंपोस्ट होगा ठीक है तो आज के लिए इतना तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगर तुमको वीडियो अच्छा लगे अगर तुम कनेक्ट कर पा रहे हो मेरा पढ़ाने का स्टाइल से अगर तुमको समझ आ रहा है वोकेबुलरी कुछ तुम सीख पा रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि तुमको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें उसका और अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरा पढ़ाने के स्टाइल में कुछ सुधार आए और तुम लोग अगर चाह रहे हो कि कुछ सुधार चाह रहे हो स्टाइल में तो जरूर उसको कमेंट में लिखो अगर पॉसिबल होगा अगर हो सकेगा तो जरूर हम ट्राई करेंगे उसको लाने के लिए तो चलिए आज इतना तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में